हाँ, हेलो मेरे दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे जैसे आपका सिस्टम अचानक जो है रिस्टार्ट मोड में चला जाता है और जो है बिना किसी क्लिक वगैरह के अगर रिस्टार्ट मोड में जो है हो जाता है और बार बार सिस्टम में ये लिख के आता है आपका कि योर डिवाइस रन इनटू प्रॉब्लम एंड नीड टू रिस्टार्ट, वी विल रिस्टार्ट फॉर यू। अगर ये लिख के आता है सिस्टम में बार बार, तो और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि भाई ऑटोमेटिक ये जो लिख के आ रहा है कि वी विल रिस्टार्ट फॉर यू, यानी कि हम रिस्टार्ट कर देंगे, सिस्टम में लिख के आ रहा है, और आप अगर आधा घंटे तक वेट करते हो और रिस्टार्ट नहीं होते, तो दोस्तों एक एक बात हम जो है आपसे ये शेयर करना चाहेंगे कि जब ऐसी कंडीशन आपके सिस्टम में डेवलप हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पावर केबल निकालो। ठीक है ना। पावर केबल निकाल करके फिर इसके बाद जो है उसके कनेक्शन वगैरह जो भी है वीजीआई केबल वगैरह वो निकाल करके उसका जो है जो रैम जो है रैम है, तो सीपीयू का में से रैम निकालो। ठीक है ना, क्योंकि उसके से कवर कवर निकालोगे, पहले बोल्ट वगैरह खोलोगे, फिर इसके बाद जो है प्रॉपर बंद करके केबल वगैरह निकाल के पावर केबल, आपको पावर केबल निकालनी है। ठीक है ना। उसमें पावर अटैच नहीं हो, चालू में आप बिल्कुल कतई ना करो, क्योंकि अगर चालू में अगर रैम वगैरह निकालते हो, कहीं कुछ उससे छेड़खानी करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी रैम ख़राब हो सकती है। ख़राब हो सकती है क्या, ख़राब हो ही जाएगी। पावर केबल में ऑन ऑन में तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है ना। फर्स्ट में तो ये बात याद रखनी है। फिर इसके बाद पावर केबल वगैरह आप पावर निकाल करके सीपीयू का, फिर इसके बाद आपको रैम निकालनी है। क्या निकालनी है? रैम। हाँ, सही समझा, रैम निकालनी है। फिर इसके बाद जो है आपको जो है वहाँ निकाल करके थोड़ा कपड़े से पहुँच के और उसको आपको उस पर अच्छे से बैठा करके, क्योंकि बैठाने की सिचुएशन डेवलप होती है। ठीक है ना। और पहली बात तो अगर आप रैम को टच करें, निकालें, तो उससे निकालने से पहले उसकी फ़ोटो खींच लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, निकालने के बाद जो है बंदे को भूल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में लगी हुई थी, इधर की डायरेक्शन में या उधर की डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो निकालने से पहले क्या करना है, आपको उसका इमेज कैप्चर कर लेना है। इमेज कैप्चर कर लोगे किस कंडीशन में लगी हुई थी, वैसे कंडीशन अपना देखते हुए उसको फिक्स कर दोगे। ठीक है ना। तो निकाल करके उसको कपड़े से पोंछना है रैम को। ठीक है ना। रैम को पोंछ करके फिर अच्छे से बैठाना है। ठीक है। जब तक आपकी श्योरिटी ना हो जाए कि हाँ वो अच्छे से बैठ नहीं गई, तब तक उसको बढ़िया अच्छे से बैठा करके लगाना ही है आपको। क्योंकि क्या ना, उस कंडीशन में अगर रैम को आप अच्छे से बैठा करके नहीं लगाओगे, तो आप फिर कवर ववर बंद करके जो है चालू करोगे तो वो होगा नहीं सिस्टम। ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो इसलिए अच्छे से पहले आपको रैम बैठानी है। ठीक है ना। फिर लॉक लगाने हैं, उसके लॉक होंगे दोनों साइड में, तो लॉक बैठानी है। ठीक है ना। उसका जो कट होगा बीच का वो अच्छे से बैठना चाहिए, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर इधर उधर हो रहा है तो उसका समझ लो वो रैम अच्छे से बैठी नहीं है, उसका कट पॉइंट नहीं है वो। ठीक है ना। इसलिए अच्छे से करके आपको बैठानी है। अब अगर सही वे में आपने लगाया और बैठाया ना, तो वो आसानी से हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको बैठाना है, अच्छे से बैठा करके जो है आपको लगाना है। फिर इसके बाद जो है आप कवर को उस टाइम में मैं कहता हूँ ओपन ही रखो, क्योंकि अगर जैसे नहीं हुआ ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो है आप तुरंत पावर निकाल करके तुरंत बंद करके फिर दोबारा से अपना काम कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर आप पहले से ही प्रॉपर बंद कर दोगे ना, तो काम करने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो आपको अगर अच्छे से बैठा दिया, लॉक लगा दिया है, तो फिर इसके बाद जो है रैम को अच्छे से बैठा करके लॉक लगा दिया, फिर इसके बाद आप पावर दोगे, वीजाई केबल वगैरह और नेटवर्क केबल वगैरह जो है वो अच्छे से अपना लगा देना, माउस और कीबोर्ड वगैरह। फिर इसके बाद जो है दे करके आप उसमें पावर देना। ठीक है। फिर जब पावर दोगे तो फिर इसके बाद जो है आपका वो सिस्टम आपका जो है रिस्टार्ट मोड में आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये बात को मेरा गौर करना दोस्तों, और ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो हम बना के लाते हैं आपके लिए, इसलिए आप उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य क्या करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।